दोस्तों, क्या कभी आपको पल भर के लिए भी ऐसा महसूस हुआ है कि जो दृश्य आप देख रहे हैं वह आप पहले भी देख चुके हैं? हूबहू वही चीजें, वही लोग, वही माहौल, सब कुछ जैसे कोई सपना हकीकत बनकर आपके सामने आ गया हो। ऐसे में आप हैरान हो जाते होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। आपको जिंदगी कुछ देर के लिए किसी फिल्मी सीन जैसी लगने लगती होगी। वैज्ञानिक भाषा में ऐसी स्थिति को डेजा वू या पूर्वानुभव कहा जाता है। तो आइए इससे जुड़े कुछ और पहलुओं के बारे में बात करते हैं। क्या है ये डेजा वू? डेजा वू फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है पहले देखा हुआ। यह इंसान को एहसास दिलाता है कि जो चीज वह अभी देख रहा है, बोल रहा है या महसूस कर रहा है वह पहले भी उसके साथ हो चुकी है। इसका एहसास इतना शक्तिशाली होता है कि हमारा दिमाग यह समझ ही नहीं पाता कि ऐसा पहले सच में हुआ भी है या नहीं। समय दर समय वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की वजह ढूंढनी चाही पर वे नाकाम रहे। डेजा वू को काफी लोगों ने दिमागी बीमारी जैसे डिप्रेशन, मानसिक तनाव, मिर्गी आदि प्रकार की बीमारियों से जोड़ना चाहा, जो एक वक्त तक सही भी साबित हुई, पर पूर्ण रूप से कोई भी बात सच नहीं हो पाई। समय के साथ डेजा वू के होने के पीछे कई प्रकार की बातें सामने आती रही। एक थ्योरी की माने तो डेजा वू के पीछे हमारे सपनों का हाथ होता है। इसके मुताबिक कभी कभी हम सोने से पहले कुछ बातें सोचते हैं जो हमारे सपने में तब्दील हो जाती हैं। असल में हम जो सपने देखते हैं वह हमारी निजी जिंदगी में काफी मेल खाती हैं। उदाहरण के लिए, आपने सपने में देखा कि आप कहीं जा रहे हैं या किसी दोस्त से कोई बात कर रहे हैं। चूंकि यह सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा होती हैं, इसलिए हमारा दिमाग इनको यादों के रूप में संजोकर रख लेता है। बाद में जब असल जिंदगी में हमारे साथ वैसा ही कुछ घट रहा होता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे सब पहले ही कहीं देखा है। कुछ लोग जो पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं, उनका कहना है कि डेजा वू के पीछे की वजह हमारे पूर्व जन्म की यादें हैं। माना जाता है कि हम मरने के बाद एक नया जन्म लेते हैं और जब हमारा नया जन्म होता है तो हम अपने पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। पूर्व जन्म में मानने वालों का कहना है कि हमारी नई जिंदगी में भी हमारा दिमाग पिछले जन्म की कुछ यादें रखता है। ऐसे में जब हम पिछले जन्म से जुड़ी किसी चीज को देखते या महसूस करते हैं तो हमें डेजा वू होता है। ऐसे ही ग्लिच थ्योरी कुछ सबसे दिमाग घुमाने वाली बातों में से एक है। आमतौर पर डेजा वू हमारे लिए एक छोटा सा हादसा होती है जिसको हम जल्द ही भूल जाते हैं। पर इस थ्योरी की माने तो डेजा वू असल में हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अनुसार डेजा वू कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। कुछ धारणाओं की माने तो समय जैसा कुछ नहीं होता। इसे महज जीवन को सरल बनाने के लिए बनाया गया है। समय एक छल है और डेजा वू हमें इससे निजात दिलाता है। भूत, भविष्य, वर्तमान, हम तीनों को एक साथ जीते हैं। इसलिए जब डेजा वू का आभास हमें होता है तो हमें ऐसा लगता है कि वह पहले भी कहीं हो चुका है। डेजा वू के दौरान हमारा दिमाग दो तरह की यादों पर काम करता है। एक तो जिनका हमें पहले से ज्ञान हो, मतलब जो हमने पहले भी कहीं देखी हो, जैसे कोई दोस्त, कोई जगह जहां हम अक्सर जाते हो। दूसरी जिसे हम पहले भले ही ना देखा हो पर हमें उसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे कि वह पहले भी हो चुकी है। पहली स्थिति में दिमाग हमें सही जानकारी देता है क्योंकि हमने वह चीज पहले भी देखी हुई है और उसकी यादें हमारे दिमाग में होती हैं। पर दूसरी स्थिति में ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें हमारा दिमाग उस चीज को अपना सा महसूस करवाता है जिसकी असल में हमारे पास कोई याद है ही नहीं। समांतर ब्रह्मांड की थ्योरी काफी समय से चर्चा में रही है। काफी लोगों का मानना है कि अंतरिक्ष में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जिनके आधार पर सभी की जिंदगी चलती है। इस समय हमारे ब्रह्मांड में जिस तरह हमारी जिंदगी चल रही है, ठीक उसी तरह दूसरे ब्रह्मांडों में दूसरी जिंदगियां चल रही होंगी। बस अंतर इतना है कि हमारे और उनके जीवन के तरीके में थोड़ा अंतर होता होगा। इस थ्योरी के मानने वालों का कहना है कि डेजा वू का हमें एहसास इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त दूसरे ब्रह्मांड की और हमारी समय रेखा एक दूसरे को काटती हुई गुजरती है। इस कारण जो वाकया दूसरे ब्रह्मांड में हो चुका होता है वह हमें यहाँ डेजा वू के रूप में दिखाई देता है। इस थ्योरी को डेजा वू के रहस्य से काफी करीबी माना जा सकता है, पर वैज्ञानिकों के पास इसके भी पक्के सबूत नहीं। ग्रांट एट एल नाम के एक प्रयोग से पता चला है कि हमारे अचेत मन में कुछ यादें कैद रहती हैं जो फिर से उजागर हो सकती हैं। माना जाता है कि अगर किसी माहौल को फिर से वैसा ही बनाया जाए जैसा कि पहले
कभी हुआ हो तो यादें दोबारा ताजा हो सकती हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप किसी जगह पर बार बार जाते हो तो आपका अचेत मन उस जगह की यादें बना लेगा। और अगर फिर आप कभी किसी वजह से उस जगह पर जाते हैं तो अचेत मन उन यादों को दोबारा जीवित कर देता है और आपको आभास होता है कि यहाँ आप पहले भी आ चुके हैं। विभाजित ध्यान की थ्योरी थोड़ी बहुत अचेत मन से ही मिलती जुलती है। इस थ्योरी में जब हमारा सचेत और अचेत मन दोनों एक साथ काम करते हैं तो हमें देजा वू का एहसास होता है। इस थ्योरी में अचेत मन हमें एहसास दिला रहा होता है कि यह चीज पहले हो चुकी है, जबकि सचेत मन इस बात को मानने से इनकार करता है। इस कारण हमें देजा वू होता है और हम दुविधा में आ जाते हैं कि यह सच है या झूठ। तो दोस्तों, यह था देजा वू। उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि असल में क्या होता है देजा वू और क्या कहती है इससे संबंधित थ्योरी। हाँ, एक बात तो तय है कि यह कोई मानसिक बीमारी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए अगर आपको कभी देजा वू का एहसास होता है या आपने किया है तो घबराइएगा नहीं, बल्कि बाकियों को भी इसकी जानकारी दीजिए ताकि वह किसी प्रकार की भी गलतफहमी में ना रहे। तो सुनते रहें और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।